हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन समझेंगे। क्वेश्चन 1 एंड 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 के अंदर हमें टिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। इन तीनों टिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें चेंज करना है एक ही टर्म के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन समझने से पहले अगर आपने इसके एग्जाम्पल वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देखें, उसके बाद ये वाला समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम इन तीनों टर्म में से ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसा टर्म है जिसको हम डायरेक्टली कॉट ए के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं टेन को। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ये होता है कि हमने एक्सरसाइज 8.1 के अंदर भी पढ़ा था। तो टेन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। तो एक तो टर्म हमारी चेंज हो गई, टेन ए को हमने चेंज कर दिया कॉट की टर्म में। अब हम यहाँ पे 8.1 का ही कंसेप्ट काम में लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसी तरह से हम इसको चेंज करेंगे। तो अभी टेन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से हम ये बोल सकते हैं कि टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो में होता है। इस तरह से हम कर सकते हैं इसे। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस दोनों है, परपेंडिकुलर 1 है एंड बेस इसका कॉट ए है। इसका हम हाइपोटेनस भी फाइंड करते हैं। तो हाइपोटेनस हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं और हाइपोटेनस फाइंड कर रहे हैं। हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ हम देखते हैं परपेंडिकुलर है 1, तो 1 का स्क्वायर करते हैं, प्लस बेस है इसका कॉट ए, इसका भी स्क्वायर करना है। तो अभी 1 का स्क्वायर हम करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और कॉट ए का स्क्वायर करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। ये इसका हाइपोटेनस है। अब क्वेश्चन के अंदर जो इसने दोनों टर्म्स पूछी है, साइन ए एंड सेक ए, इसका भी हम टिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करते हैं कॉट ए की टर्म में। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हम लिख रहे हैं और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 अपॉन हाइपोटेनस है इसका अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से हम इसको साइन ए को कॉट ए की टर्म में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा सेक ए। सेक ए को हम किस तरह से लिख सकते हैं, सेक ए का अगर हम यहाँ से रेशो देखते हैं तो वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस इसका है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन बेस है कॉट ए। तो सेक ए भी कॉट ए की हमने टर्म में चेंज करा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 के अंदर हमें ऑल टिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं और यहाँ इसने एंगल भी गिवन है, ए के रेस्पेक्ट में बात करनी है। और जो सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें सेक ए की टर्म में हमें चेंज करना होगा, यानी सारे जो आंसर लाने होंगे वो सेक ए की टर्म में ही होने चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर हम ये टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ने दिया। टिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं, 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ये हमने एक्सरसाइज 8.1 के अंदर पढ़ा था। फर्स्ट टिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने लिया साइन ए, सेकेंड होता है कॉस ए, थर्ड टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। इन सब की वैल्यूज को हमें सेक ए की टर्म में फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या इनमें से ये जो 6 रेशियोज लिखे, क्या कोई ऐसा टिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसको हम डायरेक्ट सेक ए लिख सकते हैं। तो इसके अंदर एक रेशियो है कॉस ए। कॉस ए को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक ए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन और कॉस ए लिख रहा हूँ। कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं। अब कॉस ए को हमने 1 अपॉन सेक ए लिखा। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से हम ये चेक करते हैं कि किस किस की वैल्यूज हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी क्वेश्चन के अंदर हमें बेस पता है और हाइपोटेनस पता है। अब इसका परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं और परपेंडिकुलर हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम और इसका परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लिखा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज को हम रखते हैं, हाइपोटेनस जो कि है सेक ए, सेक ए का हम करते हैं स्क्वायर माइनस
बेस इसका है 1, तो 1 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे तो sec a का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है sec स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ से आया अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। बस अब अपन सारे रेशियोज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो साइन a का हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं। साइन a को हम किस तरह से लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख रहा हूँ और परपेंडिकुलर की वैल्यू है जो भी हमने फाइंड करी अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन इसका हाइपोटेनस होगा sec a। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे साइन a ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा था, इसे हमने चेंज करा sec a की टर्म में। इसी तरह से cos a इसको तो हम पहले से ही चेंज कर चुके हैं, तो इसको आप लिखोगे 1 अपॉन sec a। और tan a इसे हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख रहे हैं और परपेंडिकुलर इसका अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन बेस है 1। तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 होता है तो इसका कोई सेंस नहीं होता। अभी हम cot a भी फाइंड करते हैं। cot a या तो आप tan a का रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो या फिर आप इससे भी लिख सकते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका बेस होगा 1 अपॉन परपेंडिकुलर होगा इसका अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। इस तरह से sec a, ये तो ऑलरेडी sec a की टर्म में है तो sec a को तो हम यहाँ पे चेंज कर नहीं रहे, sec a ही है। नेक्स्ट 5 नंबर पे हम ले लेते हैं cosec। तो cosec को हम चेंज कर रहे हैं। cosec को हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका हाइपोटेनस है sec a अपॉन परपेंडिकुलर है अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। मिलते हैं क्वेश्चन 3 के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।